Name of the topic: plotting of irrational numbers. इरेशनल नंबर्स में हम लोग कैसे लेता था? हम लोग लेता था रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस वन के फॉर्म में, पहला वाला कैटेगरी में। अब एन स्क्वायर प्लस वन में हम लोग क्या लेता था? यहाँ पे ये एन क्या होता था? एन होता था स्क्वायर रूट ऑफ द प्रीसीडिंग नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपने को रूट टू प्लॉट कर, ठीक है, रूट टू को कैसे लिखता था हम लोग? वन स्क्वायर प्लस वन करके लिखता था, याद है? अगर रूट थ्री लेना था तो बेस किसको लेता था? रूट टू को। सिमिलरली रूट फोर अगर लेना होता था तो बेस किसको लेता था हम लोग? रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन। तो जिस भी नंबर को आपको प्लॉट करना है, जैसे रूट टू प्लॉट करना है, तो उसके पहले का नंबर क्या है? वन। उसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट वन क्या होता है? वन ही होता है। तो रूट थ्री अगर बनाना है तो उसके पहले वाला नंबर क्या होता है? टू। तो रूट टू का हम लोग नंबर मतलब बेस ले लिया। रूट फोर बनाना है तो उसके पहले क्या नंबर होता है? थ्री। तो उसका स्क्वायर रूट हम लोग लेके बेस बनाते हैं। तो मेरे को बेसिकली अगर परपेंडिकुलर का लेंथ देख रहे हैं, परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहते हैं? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी व्हाट? स्क्वायर रूट होगा, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रीसीडिंग। परपेंडिकुलर हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? वन यूनिट ऑलवेज। तो बेसिकली अगर मेरे को रूट टू बनाना है, मेरे को बेस कितना लेना पड़ेगा? वन। और परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूट टू से। अपना पेंसिल स्केल निकाल लीजिए। रूट टू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग एक नॉर्मल लाइन बना लेते हैं। पहला वाला टर्म में, पहला वाला पॉइंट पे जीरो। स्केल लेता था हम लोग, कुछ याद है आपको? स्केल कैसे लेता था खुला खुला रखने के लिए? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, आपका चॉइस के हिसाब से लेता था। तो जीरो के बाद 2 सेंटीमीटर के गैप पे वन आएगा, 2 सेंटीमीटर के गैप पे टू आएगा, 2 सेंटीमीटर के गैप पे थ्री आएगा। मतलब ये जितना भी मेजरमेंट है वो कितना यूनिट का आ रहा है? जितना भी गैप से कितना यूनिट्स का आ रहा है? 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक। अगर हम बात करें जीरो से लेके वन तक, जीरो से वन तक बेस कितने हैं? सपोज ये ए है, सपोज ये बी है। ए बी का बेस कितना हो गया हम लोग के पास? अब अगर मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर का मेजरमेंट क्या होगा? हम लोग को पता है कि परपेंडिकुलर वन होता है, तो इसमें वन कैसे बनाते हैं? एट पॉइंट बी हम लोग 1 सेंटीमीटर का लाइन ऊपर स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बेस 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर कितना यूनिट का हो गया 90 डिग्री पे? 1 यूनिट। इसको पॉइंट दे दिया नाम सी। ठीक है। परपेंडिकुलर बनाना आता था, कैसे करता था हम लोग? स्केल को हम लोग यहाँ लेके जो नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली रहता था, उससे हम लोग 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लेता था। डायरेक्ट परपेंडिकुलर बनता था ना। जहाँ पे टू लिखा हुआ रहता था, वो टू का जो लाइन होता है स्केल का, उस नंबर लाइन से हम लोग मर्ज कर देता था। और एकदम स्ट्रेट ऊपर एक क्या कर देता था? 2 सेंटीमीटर का लाइन। तो वो परपेंडिकुलर बनता है हमेशा। अब एसी को ज्वाइन कर देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, बेस अगर वन है, परपेंडिकुलर अगर वन है, हाइपोटेनस क्या मेजरमेंट का आएगा? हाइपोटेनस आ जाएगा रूट टू में। ठीक। पर क्या मेरे को रूट टू को हवा में छोड़ना है क्या? नंबर लाइन पे लेके आना है, क्या करना पड़ेगा? हम लोग ए को सेंटर लेके एसी को रेडियस लेके, मतलब कॉम्पास नीडल यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे, यहाँ पे कॉम्पास नीडल लगा के, यहाँ पे पेंसिल लगा के क्या करना पड़ेगा हम लोग को? एक आर कट करना पड़ेगा नंबर लाइन पे। और पी क्या रिप्रेजेंट करेगा हम लोग का फिर? पी रिप्रेजेंट्स रूट टू ऑन द, ठीक है, ऑनलाइन। ए को सेंटर लो, एसी को रेडियस लो, और उसको नंबर लाइन पे कट कर दो। ठीक है। उसी आर को लेके नीचे आ जाओ, उस लाइन को लेके मतलब नीचे आ जाओ। नीलेश समझ में आया? सक्षम आ गया जो सामने रहेगा तो दिखेगा मेरे को।
रूट टू समझ में आया? अब रूट थ्री बनाने के लिए आपको बेस कितना चाहिए होता है? बेस कितना चाहिए होता है रूट थ्री के लिए? बेस रूट थ्री के लिए रूट टू चाहिए होता है। तो मतलब अब हम लोग अगर रूट थ्री बनाना है तो मैंडेटरीली रूट टू तो बनाना ही लेगा। तो हम लोग क्या करेगा? अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखिए, प्लॉट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। प्लॉट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। प्लॉट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। तो रूट थ्री बनाने के लिए बेस कितना बोला था हम लोग? रूट टू। तो पहले एक लाइन बनाना है एज यूजुअल, 0 1 2 3 4। एज यूजुअल रूट टू बनाइए। तो यहां तक हो गया। रूट टू बनाना हो गया रूट थ्री के लिए। अब जिस पॉइंट पे मेरे पास ये पी आता है ना, ये पी पॉइंट पे 1 यूनिट का एक और परपेंडिकुलर बना देगा। क्यों? क्योंकि ये ए से पी का मेजरमेंट कितना हो गया? ए से सी रूट टू है, उसको नंबर लाइन पे लेके आ गया, मतलब ये सेम रेडियस हो गया ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एसी और एपी सेम हो गया, तो एपी का मेजरमेंट कितना आया? रूट टू। क्या टाइम है सर? गेट बंद कर। ठीक है, ठीक। ए से पी तक का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? रूट टू। अब रूट टू पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बना देगा तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरा पॉइंट बन जाएगा डी, और हाइपोटेनस एडी बन जाएगा रूट थ्री। अब रूट थ्री को नंबर लाइन पे क्या करना होता है? टेकिंग ए एस सेंटर एंड एडीएस रेडियस। ए को सेंटर लेके एडी को रेडियस लेके क्या करना पड़ेगा? आर कट करेगा नंबर लाइन पे। तो ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? क्यू रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, फटाफट से प्लॉट करिए। अच्छा वही करिए। रूट टू रूट थ्री आते हैं? आपको आते हैं? आज का तो दिखा दिए। क्लियर? रूट थ्री का बन गया सबका? रूट थ्री के बाद अगर रूट फोर बनाना होता ना बाई चांस, तो क्या करते हैं? क्यू पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ए से ज्वाइन करेगा, और वो कहाँ कट करेगा? टू पे। तो रूट फोर यूजुअली नहीं आता। रूट फाइव सब साथ में मिलके बनाएगा। रूट फाइव के लिए मेरे को बेस कितना चाहिए? रूट फाइव के लिए बेस चाहिए हम लोग को 2 यूनिट। तो हम लोग क्या करेगा? पहले एक नंबर लाइन रेडी करो। रेडी करो, सब साथ साथ बनाएगा। हाँ जी। रूट फोर नहीं बनाना? क्या? नहीं, नीलेश और उसका इशू है ना केशव का, इसलिए वो लोग बनाए। जिन लोग का तबीयत खराब है या प्रॉब्लम है उन लोग का जेन्युइन इशू। स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो 0 है, 1 है, 2 3 4। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेते हैं, मतलब हर 2 2 सेंटीमीटर पे हम लोग एक नंबर डालते हैं। 0 लेके 2 सेंटीमीटर लेके 1,
फिर 2 सेंटीमीटर लेके 2, फिर 2 सेंटीमीटर लेके 3, फिर 2 सेंटीमीटर लेके 2। क्लियर? √5 के लिए बेस कितना चाहिए? √5 के लिए बेस चाहिए 2। √5 के लिए बेस कितना चाहिए? 2। तो 0 से लेके 2 तक हम लोग डार्क कर देगा। इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। और परपेंडिकुलर हमेशा √2, √3, √4, √5, √6 कुछ भी हो, परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 2 पे 2 सेंटीमीटर पे एट 2.2 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 1 यूनिट। समझा? 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट। एक परपेंडिकुलर बनाना, इसको नाम दिया सी। अब ये जो AC है ना, इस AC को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये AC क्या मिलेगा हम लोग को? √5। बेस 2 है, राइट? बेस पूरा का पूरा कितना हम लोग के पास A से B? 2 यूनिट्स। परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? 5। तो हाइपोटेनस कितना मिल गया? √5। अब A को सेंटर लो, AC को रेडियस लो। सेंटर कैसे लेते हैं? कॉम्पास नीडल A पे, पेंसिल C पे। तो A को सेंटर, C से रेडियस, आर्क आएगा नीचे। जिस पॉइंट पे कट किया नंबर लाइन पे, वो P क्या रिप्रेजेंट करेगा? √5। समझ गया सब? ऑनलाइन क्लियर है? नीलेश मित्तल, यहाँ पे रीति जी क्लियर, सरावगी जी। अगर हम लोग को √17 बना, √17 मतलब √4² + 1। 16 + 1 क्या होता है? 4² + 1। तो 4² + 1 के लिए मेरे को बेस कितना लेना पड़ेगा? व्हाट विल आई टेक द बेस एज? द बेस विल बी 4। तो 0, 1, 2, 3। ये जो n होता है ना, वो प्रीवियस, वो बेस होता है। जो हम लोग √n² + 1 यहाँ सीखा है ना, वो n क्या है? वो n हम लोग के पास बेस हो हमेशा। √2 के लिए 1 बेस कितना था? 1। √3 के लिए बेस कितना था? √2। 4 के लिए कितना था? √3। सिमिलरली √17 के लिए बेस कितना होगा? 4। ठीक। तो 2 सेंटीमीटर का गैप पे हम लोग क्या लिखेगा? 1, 2, 3, 4, 5 लिखेगा। अब बेस कितना बड़ा लेना है? बेस कितना बड़ा? हाँ जी, 8 कैसे? बेस 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 4 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट, मतलब परपेंडिकुलर 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। एक बार सब सुन लो फिर कर लेना। AC को ज्वाइन कर लिया। अब बेस कितना यूनिट का था? 4 यूनिट का। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0। 0 से 1, 1, 1 से 2 सेकंड हो गया, 3 एंड 4। तो 4 यूनिट्स का बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। ये जो मेरे पास हाइपोटेनस देगा वो क्या मेजरमेंट का आएगा? √70। √4² + 1 है ना, तो √4² कितना होता है? 16। 16 + 1 कितना हो गया? 17। अब A को सेंटर लेके, जैसे ही हाइपोटेनस बन गया, A को सेंटर लेके C को रेडियस लेके नंबर लाइन, ये पॉइंट आ जाएगा P। और P क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने को? हर क्वेश्चन में यही कर। किसी क्वेश्चन में अगर √18 होता तो क्या करता? सुन लो, ये P पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाता, क्योंकि मेरे पास AC का जो मेजरमेंट है वही AP का मेजरमेंट होगा ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
तो ए से सी का जो आर्क है उसी को हम ए से लेके पी तक आया। तो यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये मेरे पास √17 है, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है, तो नया हाइपोटेनस कितना मेजरमेंट का आता? √18। समझिए, और ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर? पक्का से? श्योर? कराए सर, सब कराए। पहले ये एक एक करके सर इसको कंप्लीट करते। प्लॉटिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्लॉटिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्लॉटिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। प्लॉटिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। सबसे पहला चीज क्या करना है हम लोग को? जैसे कि √4.7 है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें। √4.7 का नंबर लाइन पे प्लॉट करें। साथ साथ करेगा, सब कुछ स्टार्ट करेगा। पहले जिस स्क्वायर रूट का नंबर को प्लॉट करना है ना, उतना लेंथ का एक लाइन बनाएगा। 4.7 करना है तो 4.7 का एक लाइन बना। रेडी? 4.7 का नाम दे दिया एबी। अब सुन, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे टान देगा इस लाइन को, और नाम दे देगा कितना? सी। फ्रॉम बी 1 सेंटीमीटर लाइन को आगे टान दो और उसको नाम दे दो क्या? सी। रेडी है सी? अब मेरे को बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मेरे को क्या बनाने का है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबको पहले स्क्रीन पे आ जाओ, साथ साथ जो जो बोलेगा वैसे वैसे करेगा बस। कोई धीरे धीरे नहीं, अच्छे से बढ़िया से टाइम से स्पीड से। गलती नहीं करना लेकिन सही करना। कॉम्पस नीडल को ए पे रखो। तो कॉम्पस नीडल को ए पे रखो और रेडियस एसी के आधा से थोड़ा ज्यादा ले। मतलब ए पे सेंटर लो और स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ एसी एक रेडियस ले। बी क्यों? बी से पहले लो ना। ए से जस्ट एक रैंडम कोई भी लो। तो ए से लेके स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ एसी करके एक आर्क आपको ऊपर कट करना है और एक आर्क आपको नीचे कट करना है। ए को सेंटर लेके एसी का हाफ से थोड़ा ज्यादा रेडियस लेके एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे ऐसे कट करना है। ठीक? अब कॉम्पस को रेडियस चेंज नहीं करना है। हाँ, ए को सेंटर लेके ऊपर एक आर्क रेडियस हाफ ऑफ एसी के थोड़ा ज्यादा और नीचे सेम रेडियस का। अब रेडियस चेंज नहीं करना है, सी पॉइंट को सेंटर ले लो। पहले ए फिर दूसरा में सी, बी को लेना ही नहीं। सेम रेडियस का आर्क लो ताकि ये इस तरीके से क्या हो जाए? कट हो जाए। जिस रेडियस से ए से स्टार्ट किया उसी रेडियस से सी से स्टार्ट करो। ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क। ठीक है? अब ये जो अपने पास क्या देखो,
और ये बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बना दो ऊपर की तरफ। सी को अपना मर्जी से थोड़ा एक्सटेंड करो और बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बना दीजिए जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे कट करे। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दीजिए जो कि सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे कट करे। हो गया रेडी? अब बी को सेंटर लो और बीडी को रेडियस लो। बी को सेंटर, बीडी को रेडियस, एक आर कट होगा ऐसा, और ये जो पी होगा ना वो √4.7 रिप्रेजेंट। समझिए? हम रिपीट करेंगे। बी पॉइंट से डी पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर बना दिया एक सेमी सर्कल को कट होने वाला। अब बी को सेंटर लेके बीडी को रेडियस लेके एक आर्क कट कर दिया नंबर लाइन पे। वो जो आर्क कट हुआ वो मेरे पास क्या बनेगा? पी पॉइंट बनेगा। वो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग के पास? √4.7। क्लियर? डन? पक्का? कंफर्म एकदम? इसमें जैसा जो सेंटीमीटर है वैसे को। क्लियर? वन सेकेंड आई एम आस्किंग, कोई भी डाउट है किसी को? 100% श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? जैसा एक और प्लॉटिंग करें साथ में सबके। एक और बनाना है √9.3 सपोज। पहला स्टेप क्या होगा? चलो पहला स्टेप अंशुमन 9.3 का लाइन बना दीजिए। दूसरा स्टेप त्रियांशु, दूसरा स्टेप कितना? 1 सेंटीमीटर आगे एक लाइन बना। बताइए सक्षम जी, तीसरा स्टेप। ठीक है, ए को सेंटर लेके एसी से थोड़ा सा, इसी के हाफ से थोड़ा सा कम ऊपर और एक नीचे, और फिर शाबाश, फिर दोनों को जोड़। ये भी क्या इसके बाद एम पे नीडल रख के एक वाला पार्ट को रेडियस लेके पूरा पूरे एक सेमी सर्कल बना। केशव इसके बाद नाम दे दिया डी, सी को एक्सटेंड कर दिया। अब बी को सेंटर लेके बीडी को रेडियस लेके आर कट, पी रिप्रेजेंट कर रहा है √9.3 होता है। समझिए? क्लियर? रूट के लिए बेस ले लेगा 5। तो 0 1 2 3 4 5 6। बेस लेना है 5 यूनिट्स। बेस लेगा कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स। दिस इज ए, दिस इज बी। परपेंडिकुलर कितने यूनिट का आता है हमेशा? परपेंडिकुलर हमेशा सेंटीमीटर में बोलो, यूनिट कितना? सेंटीमीटर। ए से सी को ज्वाइन करेगा, ए से क्या बनेगा? 226। फिर क्या करना होता है? ए को सेंटर लेके एसी को रेडियस देके मार्क कर दो। मार्क कर दो, क्या करेगा? ठीक है, प्लॉटिंग का काम समझ में आया सबको? प्लॉटिंग क्लैरिटी में है? इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह अपना बहुत कॉमन होते हैं एग्जामिनेशंस वगैरह में, और यूजुअली सब जगह पे आता है। थोड़ा सा प्लॉटिंग वगैरह पे एक्स्ट्रा केयर वगैरह के साथ करना।
सिंपल ही तो है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट करना है। रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस 1 में एन क्या होगा, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अब 3 बनाना है तो रूट 2 हो जाएगा, 4 बनाना है तो रूट 3 हो जाएगा, 5 बनाना है तो 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 10 बनाना है तो 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 होता है। 10 बनाना है तो क्या मतलब रूट 9 ना, रूट 9 होता क्या होता है 3, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा हम लोग को। गॉट इट? बस लॉजिक समझाना है। और इसमें क्या करना है हम लोग को, जिस मेजरमेंट का अपन को लाइन बनाना है, सॉरी स्क्वायर रूट प्लॉट करना है, उतना लाइन का, उतना मेजरमेंट का लाइन बना दो, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके उसको नाम सी दे दो। फिर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो बाय टेकिंग रेडियस स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ एसी। जैसे हम लोग के पास में आर्क कट हो जाएगा, ऊपर नीचे हम लोग का आर्क कट होने के बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, वो मेरे को मिड पॉइंट दे देता है। मिड पॉइंट क्या होता है हम लोग के पास, एम। अब एम आने के बाद एम को रेडियस लेगा, तो एम को सेंटर लेके एम को रेडियस लेके मेरे पास सेमी सर्कल बनेगा जो 100% सी को कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एम तो मिड पॉइंट है ना, ए से डायमीटर है, तो डायमीटर को तो दोनों तरफ से कट करना ही पड़ेगा सर्कल को ना। तो ए और सी दोनों को कट करके सेमी सर्कल बनेगा। फिर बी पॉइंट पे बस एक परपेंडिकुलर बना देंगे। ये परपेंडिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिट का परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर बना के हम लोग के पास डी पॉइंट नाम दे दिया, बीडी को रेडियस लेके नंबर लाइन पे कट कर दिया। ठीक है, जस्टिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप लोग देख लीजिए। पहले नंबर सिस्टम वाला फोल्डर जो था ना अपने पास में, ड्राइव पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो उसमें आप एक बार जस्टिफिकेशन वाला इफ रिक्वायर्ड आप लोग देख सकते हैं, बट यूजुअली एग्जाम में जस्टिफिकेशन नहीं देते। क्लियर नहीं वाला प्लॉटिंग, 100% श्योर एकदम पक्का? अगर कल को आपके पास में ये बोल दिया कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो जो जो आप कर रहे हो उसको बस इंग्लिश में बना दो, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख दो कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर, देन एक्सटेंड इट बाय 1 सेंटीमीटर, देन टेक like draw the perpendicular bisector of AC. Take taking M as center, AF is radius, draw a semicircle. Draw perpendicular at point B to intersect the semicircle at D. Taking BD as radius, draw the arc on the number line at P. P represents. Clear? Sorted? English तो आते हैं पक्का ना? करा दे एक्स्ट्रा, वही पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। गई एक बार के बाद छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे दिया था, बाकी हम लोग कंप्लीट कल करेंगे। एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर 81 टू द पावर 3/4 है, होल टू द पावर 1/3 है, ठीक है। अब मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 81 किसी चीज का पावर 4 है क्या? क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करके हम लोग के पास में 81 आता है? क्या है वो नंबर? चल अंशुमन, 81 क्या होता है? 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, है ना? तो 3 का स्क्वायर को होल स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 3/4 आएगा। 3 स्क्वायर को होल स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? 3/4 आएगा। तो मतलब 81 क्या हो गया? 3/4 को होल टू द पावर 3/4 लिया, और इसको 1/3 ले लिया बाहर। पहले तो ये 4 और 4 कटेगा, फिर ये 3 और 3 भी कट जाएगा। क्या बचा? 3 के ऊपर a की पावर बचा 1, और आंसर कितना होता है 3/1 का? एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है। 3 टू द पावर 1 क्या होगा? इजी है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपसे ले, 25 टू द पावर -1/2 होल टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 6। सबसे पहले तो बता दो ये 25 किसी चीज का होल स्क्वायर होता है क्या? लवली। 5 स्क्वायर के पावर में -1/2 है, उसके पावर में 2/3 है, और उसके भी पावर में क्या है? 6 है। तो 2 और 2 कटेगा, बताओ। ये 3 और 6 कट के क्या आएगा? 2 आएगा। 5 टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू
2 कितना आ जाएगा माइनस। अब 5 टू द पावर -4 कितना होता है? 5 टू द पावर -4 कितना होता है? 1/5 टू द पावर 4, बिकॉज नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल। अब 1/5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 कैसे निकालता है? पहले 5 स्क्वायर बताओ कितना होता है। अब 25 इंटू 25 कर दो, कितना होता है? 1/6। दैट्स द आंसर। समझ गया? बस एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक पावर पे दूसरा पावर आता है तो क्या होता है? पावर। एक पावर पे जब दूसरा पावर आता है तो पावर क्या होता है? कोई दिक्कत या डाउट? पक्का? श्योर? नोट करो डाउट से वाला। We'll be wrapping up for today. See you tomorrow. Bye bye.